Hello everyone, welcome back to SS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में और डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के हाउ मेनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन फॉर्म एंड हाउ डज दिस फॉर्म एंड हाउ दिस रिएक्टेड। तो ये सारी चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको बिना टाइम गवाए स्टार्ट करती हूँ आज का चैप्टर, जिसका नाम है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5 है ये, और इसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन को फर्स्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए, इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर उसे देख लें, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन से। सबसे पहले कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें क्या हो, कोई भी केमिकल जो है फॉर्म होते हैं या कोई भी केमिकल जो है आपस में मिलकर कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, है ना। अब अगर हम इसे केमिस्ट्री की भाषा में पढ़े तो हम लोग बोलेंगे अ केमिकल रिएक्शन इज सैड टू टेक प्लेस व्हेन ओल्ड मैटर जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसी न्यू सब्सटेंस में या सब्सटेंसेस में। इसका मतलब ये है कि जो भी केमिकल रिएक्शन हम कहेंगे कब कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, जब कोई पुराना मैटर, कोई पुराना पदार्थ जो है वो ट्रांसफॉर्म यानी कि चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? कोई एक नए सब्सटेंस में या बहुत सारे नए सब्सटेंसेस में। केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उनको ब्रॉडली क्लासीफाई किया गया है मेन टाइप में, ठीक है। मेनली 4 टाइप्स में इनको क्लासीफाई किया गया है। अब ये 4 टाइप कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है इसमें सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। पहला होता है इसमें सिंथेसिस रिएक्शन। सेकेंड होता है इसमें डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन। थर्ड होता है इसमें सिंपल डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्थ होता है इसमें डिकम्पोजिशन। तो आज की वीडियो में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला है सिंथेसिस ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं, इसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ये कब होता है? जब व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं केमिकली, तो वो एक सिंगल प्रोडक्ट बना लेते हैं, ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस जो होते हैं वो आपस में कंबाइन होकर एक क्या बना लेते हैं? सिंगल प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एज सिंथेसिस रिएक्शन। दीज रिएक्शन इज ऑल कॉल्ड सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। जैसा इसका एग्जाम्पल एक लेते हैं। मान लिया ये कोई केमिकल ए है, ये कोई केमिकल बी है, ठीक है। अब ये क्या है, इनको हम लोग क्या करें? कंबाइन कर रहे हैं, आपस में जोड़ दिया हमने इनको, और ये एक क्या बना लिए? एक सब्सटेंस बना लिए, एक प्रोडक्ट फॉर्म कर लिए, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर लिए, ठीक है। दोनों आपस में जुड़ के ए और बी जो है ए बी बना लिए, तो सिंगल प्रोडक्ट हो गया। तो इसे हम बोलेंगे सिंथेसिस रिएक्शन। ऐसा टाइप का जो भी रिएक्शन आपको दिखाई देगा आप उसे क्या बोलोगे? सिंथेसिस रिएक्शन बोलोगे। जैसा कि यहाँ पर हम लोग वाटर की बात करें तो वाटर में हम लोग क्या हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ले लेते हैं और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ले लेते हैं। यहाँ पर आपको बैलेंस ही दिखाई दे रही होगी, है ना। यहाँ पे आपको बैलेंस रिएक्शन दिखाई दे रहा है, इक्वेशन। तो हम लोग हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को जब मिला लेते हैं तो हमें क्या, एक सिंगल प्रोडक्ट क्या मिलता है? वाटर, ठीक है। सिंगल प्रोडक्ट है ना ये। जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये सिंगल प्रोडक्ट बन गया। इसके कुछ और भी एग्जांपल दिए हैं, देखिए। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को अगर हम लोग मिला लें, हीट कर दें, तो क्या बन जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक सिंगल प्रोडक्ट है। अगर हम 2 अलग अलग सब्सटेंस मैग्नीशियम और नाइट्रोजन को आपस में हीट कर दे मिलाकर, तो वो क्या कर जाएगा? मैग्नीशियम नाइट्राइड बना देगा, जो कि एक सिंगल प्रोडक्ट है। जिंक और सल्फर को अगर हम लोग आपस में रिएक्शन करा दें या हीट कर दें तो क्या होगा? ये जिंक सल्फाइड बना लेगा, जो कि एक सिंगल प्रोडक्ट है। ये सारे ही एग्जाम्पल आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो किसके हैं? सिंथेसिस रिएक्शन के, है ना। जिसमें 2 या 2 से अधिक जो भी सब्सटेंस है वो आपस में मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, जो कि मिलकर के क्या बना लेगा? फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। और एक और बात, यहाँ पर जितने भी रिएक्शन है बेटा वो सारे बैलेंस रिएक्शन है। वो सारे क्या है? बैलेंस रिएक्शन है। यहाँ पर आपको कुछ भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन को हम लोग जब गर्म करेंगे फेरस के उपस्थिति में या फेरस के प्रेजेंट में 400 to 600 सेल्सियस पे, तो क्या फॉर्म होगा? अमोनिया फॉर्म हो जाएगा, NH3। अभी क्या है, फिर देखिए, मरकरी एंड ऑक्सीजन को जब हम मिलाएंगे तो मरकरी ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बना लेगा। तो ये सारे क्या हैं? 2 या 2 से अधिक, 2 या मोर देन 2 जो है सब्सटेंस आपस में मिल करके एक नया सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर देते हैं। इसीलिए इनको हम लोग बोल रहे हैं सिंथेसिस रिएक्शन, या फिर हम लोग इसे बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर एक्टिविटी है, एक्टिविटी में आप लोग खुद से पढ़ सकते हो, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं दूसरे अपने केमिकल रिएक्शन के दूसरे पार्ट की, जिसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हो रहा है? डीकम्पोजिशन का मतलब आपको पता है टूटना, ठीक है, डीकम्पोजिशन का मतलब टूटना। अब ये क्या हो गया, यहाँ पर जो बड़े बड़े कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जो भी इक्वेशन होते हैं बड़े बड़े, उनके कंपाउंड जो होते हैं वो टूटते हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंस में, और फिर ये रिएक्शन जो होता है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं ऐसे रिएक्शन को हम लोग? डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जहाँ पर बड़े बड़े कंपाउंड ब्रेक डाउन होंगे टू या टू से अधिक सिंपल सब्सटेंस में उनको, और वो रिएक्शन जो है वो रिएक्शन क्या कहलाएगा? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। इसमें जो आपकी बुक में डिफिनेशन दी है बहुत ही सॉलिड दी हुई है और बहुत ही ईजी वे में दी हुई है। इससे ज़्यादा ईजी वे तो किसी बुक में मैंने देखा नहीं है, तो आप लोग इसी डिफिनेशन को लर्न कीजिएगा जो भी केमिकल रिएक्शन की डिफिनेशन है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल देखिए, अब ये वाला जो है AB कोई था, ठीक है, ये AB कंपाउंड था और इसको हमने हीट किया, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, तो ये क्या बन गया? A अलग फॉर्म में टूट गया और B अलग फॉर्म में टूट गया। तो यहाँ पर देखिए जस्ट अपोजिट है, किसका अपोजिट है? सिंथेसिस या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक में क्या हो रहा था, दो अलग अलग जो है कंपाउंड या दो अलग अलग जो सब्सटेंस थे वो आपस में मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे, और दूसरे यानी कि डीकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर बड़े बड़े जो कंपाउंड हैं, जो बिगर कंपाउंड है, यानी कि वो क्या हो रहे हैं, टूट करके सिंपल फॉर्म में चेंज हो रहे हैं, उनको हम लोग बोल रहे हैं डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन। तो चलिए आते हैं इसके एग्जाम्पल में। अब इसका एग्जाम्पल देखिए आप, वाटर था, वाटर को अगर हम लोग तोड़ दें तो क्या बन जाएगा? वाटर किससे मिलके बना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से तो मिलके बना होता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। जो अलग बड़े बड़े कंपाउंड थे या अलग बड़ा सा कोई कंपाउंड था, तो हमने क्या किया, उसको फिर से तोड़ दिया, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बहुत ही ईजी है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो, ठीक है। अगर आप लोग केमिस्ट्री को समझ कर लर्न करोगे ना, तो आप लोग को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। केमिस्ट्री उतना कठिन भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट को हम लोगों ने, पोटेशियम क्लोरेट एक कंपाउंड है बड़ा सा, अब हमने इसको हीट किया तो भैया क्या हुआ कि पोटेशियम क्लोराइड अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया, यही तो बात हम कह रहे थे डीकम्पोजिशन रिएक्शन में, वही तो हो रहा है यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर हमने कॉपर क्या लिया, कॉपर कार्बोनेट लिया, Cu कॉपर का सिंबल होता है और कार्बोनेट होता है CO3, तो इन दोनों ये जो है मिलकर के क्या बना ली, कंपाउंड थे। ये कंपाउंड को हम लोग जब हीट किए, ये वाला जो सिंबल होता है ना बेटा, वो हीट का होता है, इसका मतलब कि किसी चीज़ को हम लोग हीट कर रहे हैं, गर्मी दे रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोगों ने कॉपर कार्बोनेट को क्या किया, हीट किया, और उसके बाद वो किस में टूट गया बेटा, किस में ब्रेक डाउन हो गया, कॉपर ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। एक कॉपर ऑक्साइड हो गया, एक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब यहाँ पर हीट निकल रही है, तो ये हम लोग का कौन सा रिएक्शन है बेटा, ये हम लोग का डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ना। बिल्कुल वैसे ही एग्जाम्पल यहाँ पर भी दिया है, देखिए मर्क्यूरिक ऑक्साइड का। मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक का क्या फॉर्मूला होता है, क्या सिंबल होता है इसका, Hg तो होता है। अब हमने जब इसको क्या किया, इसको हीट किया, ये कंपाउंड था, हमने इसको हीट किया तो ये मरकरी में अलग चेंज हो गया एंड ऑक्सीजन में अलग चेंज हो गया, और हमारी हीट एनर्जी जो कि निकल रही है ना। अब देखिए इस वाले इस रिएक्शन में देखिए बेटा, ये जो कंपाउंड था इसका नाम है सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर का सिंबल होता है Ag। देखिए बेटा, आप लोग को सबसे पहले हमने बताया था कि आप लोग को सिंबल याद करना बहुत ज़रूरी है, सिंबल लर्न कर लीजिए, बहुत अच्छे से रट डालिए सिंबल को, ठीक है। उसके बाद कोई भी रिएक्शन हमें आप लोग को कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी उसके नेम से, नहीं तो आप लोग फिर अटकते भटकते रहोगे केमिस्ट्री में, ठीक है। सो चलिए, सिल्वर ऑक्साइड को हमने हीट किया जो कि एक कंपाउंड था, अब वो सिल्वर में टूट गया और ऑक्सीजन में टूट गया। यहाँ पर देखिए रेड लीड है, ठीक है। लीड को हम लोग किससे करते हैं शो, Pb से शो करते हैं, इसका सिंबल यही तो होता है। अब हमने जब इसको हीट किया तो ये लीड मोनो ऑक्साइड में चेंज हो गया और ऑक्सीजन में चेंज हो गया, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या है, निकल रही है यहाँ पे हीट इसकी निकल रही है। सो ये सारे एग्जाम्पल थे किसके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। अब हम लोग थर्ड वाली बात करते हैं, थर्ड रिएक्शन की बात करते हैं जिसका नाम है सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज़ अ सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है बेटा जी, चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। व्हेन वन एलिमेंट डिस्प्लेस्ड अनदर एलिमेंट, जब हम एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दें, डिस्प्लेस मतलब उसकी जगह से हटा करके उसकी जगह दूसरा एलिमेंट फॉर्म हो जाएगा, फ्रॉम उसके दूसरे एलिमेंट से, ठीक है। कंपाउंड को प्लेस कर दें तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। देखिए इनके नेम में ही
इनके नेम में ही इनका टर्म छिपा हुआ है। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, यानी कि जगह क्या हो रही, एक्सचेंज हो रही है। अब कैसे, यहाँ पर कहा जा रहा है, सिंपल सी डिफिनेशन है बेटा यहाँ पे कि व्हेन वन एलिमेंट, जब हम एक एलिमेंट को डिस्प्लेस करते हैं किसी दूसरे एलिमेंट से, ठीक है, फ्रॉम ए कंपाउंड से, तो क्या होगा, एंड टेक प्लेस इस रिएक्शन। तो ये कंपाउंडेशन मतलब आपस में चेंज हो रहे हैं, टेक प्लेस हो रहे हैं, तो इनमें क्या हो रहा है, जो रिएक्शन हो रहा है इसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल सी बात है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया डिफिनेशन से तो आप लोग इस एग्जाम्पल से समझ लो, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या है इसमें। यहाँ पर जो है ये था, ठीक है, यहाँ पर कोई एलिमेंट था और ये कंपाउंड है, ठीक है, ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड है। यहाँ दिखाई दे रहा है आपको एलिमेंट क्या है, एलिमेंट जो होता है सिंगल होता है और कंपाउंड जो होता है वो दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर ये ए वाला एलिमेंट है हमारा, उसको हमने जोड़ दिया किसमें, BC में जोड़ दिया, जो कि ये कंपाउंड है। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से जो रिएक्शन हुआ है वो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ पर BC था बट यहाँ पर क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये वाला जो एलिमेंट था वो इधर आ गया और ये वाला कंपाउंड वाला जो था इधर आ गया। यही बात तो बताई गई थी इसमें कि सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसमें जो होता है एलिमेंट जो होता है वो किससे डिस्प्लेस हो जाता है, कंपाउंड से डिस्प्लेस हो जाता है, और ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखिए, आप लोग को और इजी समझ में आएगा। मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम एलिमेंट है। अब यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक कंपाउंड है। अब इन दोनों को हमने मिलाया, रिएक्शन करवाया, रिएक्शन कराने के बाद मैग्नीशियम क्लोराइड जो है क्या हुआ, यहाँ पर MgCl2 हो गया, ठीक है, इसने एक्सचेंज कर लिया, डिस्प्लेस कर दिया अपनी जगह, और जो H2 था वो यहाँ से हट के इधर आ गया। वैसे ही सोडियम एंड वाटर का कराया गया। सोडियम क्या है बेटा, सोडियम तो अपनी जगह पे है, तो सोडियम तो हमारा एलिमेंट है और वाटर तो कंपाउंड है, क्योंकि ये वन एलिमेंट से मिलके बना तो नहीं, सिंगल एलिमेंट तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर तो 2 और 2 से अधिक जो भी एलिमेंट्स मिलके बने होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है। तो हमारा सोडियम यहाँ पर एलिमेंट है और वाटर हमारा कंपाउंड है। अब इन दोनों को ऐड करके हमने जब रिएक्शन करा दिया तो हमारा फॉर्म क्या हो गया बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड में देखिए क्या हो रहा है, Na2NaOH, ठीक है, ये ऑक्साइड का है। तो यहाँ पर एक्सचेंज हुआ ना, ये डिस्प्लेस हुआ, अपनी जगह इसने चेंज की, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया बेटा, सिंपल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन हो गया। ऐसे ही 2 एग्जाम्पल और हैं। आप लोग कहीं भी आप लोग को डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम लोग अपने 4th वाले और लास्ट वाले टॉपिक पे आते हैं, जो कि है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी यहाँ पर सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा था, अभी यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, मतलब रिएक्शन तो वही बट यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा वे है ये। चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या था, यहाँ पर है कि व्हेन 2 सब्सटेंस, जब 2 सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं एक्सचेंजिंग देयर रेडिकल्स, तो वो अपने रेडिकल्स को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, और ये रिएक्शन जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक बार फिर से सुनिएगा ध्यान से। जब 2 सब्सटेंस जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एक्सचेंजिंग देयर रेडिकल्स, अपने जो रेडिकल्स हैं उनको एक्सचेंज करते हुए रिएक्ट करते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पे, तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा, है ना। यहाँ पर ये था, ये कोई सब्सटेंस था, ठीक है। अब देखिए इस पे क्या है, इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है ना, प्लस CD, इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है। अभी इन्होंने क्या किया, अपने रेडिकल्स का एक्सचेंज कर लिया, ठीक है, ये AD हो गया और ये BC हो गया, ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया। इन्होंने क्या किया, एक्सचेंज कर लिया अपनी जगह। अब कहा बेटा भैया तुम इधर चले जाओ, मैं इधर आ जाता हूँ, तुम उधर चले जाओ, मैं इधर आ जाता हूँ, ठीक है। सो ये रिएक्शन जो था, इन दिस रिएक्ट में देखिए कि पॉजिटिव आयन जो था कंपाउंड का रिएक्ट कर रहा है और बाइंड कर रहा है निगेटिव के साथ, मतलब पॉजिटिव वाला निगेटिव के साथ बाउंड करेगा और निगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ, है ना, निगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ बाइंड करेगा और पॉजिटिव वाला निगेटिव के साथ। सो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं वाइस वर्सा। क्या बोलते हैं, वाइस वर्सा, ओके। तो यहाँ पर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका एग्जांपल लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम पे प्लस का चार्ज होता है और हाइड्रोक्साइड पे माइनस का चार्ज होता है, ओके। यहाँ पर देखिए HCl है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पर इसका चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, एंड देन ये फॉर्म कर लेगा सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। उसके बाद है सोडियम नाइट्राइड, सेम वही इक्वेशन है, प्लस माइनस का चार्ज होगा यहाँ पर। अभी आप रेडिकल वाले क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पर क्या था, सोडियम नाइट्राइड, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म हुआ, यहाँ पे NaCl निकला हमारा HNO3। ये कहने का मतलब है जिस पे प्लस चार्ज हो गया, ऐसे
वो माइनस को अट्रैक्ट करेगा, और जिसमें माइनस चार्ज हो गए वो प्लस को अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरीके से हमारा रिएक्शन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इस तरीके से ये 2 एग्जाम्पल यहाँ पर और दिए हुए हैं, और अगर आपको इसमें कहीं पे डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है, आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, और ये वाला चैप्टर हम लोगों का जो है 5th चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। अब बस है इसका एक्सरसाइज आप लोग खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं आएगा देन मैं सॉल्व करवाऊँगी। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।